डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा था, थोड़ा समय का अभाव है, समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब फिर से समय निकाल कर जो है वीडियो रेगुलरली देते रहेंगे। इसलिए पढ़िए और देखिए। जहाँ तक आपको बताए थे पिछला वीडियो लेक्चर में, शायद आप लोगों को बताया गया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर आधारित सवाल, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन है एक्स पर पावर वाई प्लस वाई पर पावर एक्स इक्वल टू 1। दूसरा है वाई पर पावर एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर वाई। तीसरा दिया गया है कॉस एक्स पर पावर वाई, कॉस वाई पर पावर एक्स, और चौथा एक्स वाई इक्वल टू ई पर पावर एक्स माइनस वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। दिया गया है हम लोगों को एक्स पर पावर वाई, वाई पर पावर एक्स इक्वल टू 1। देखिए, डायरेक्ट तो लॉग लगा नहीं सकते क्योंकि दो टर्म है। सिर्फ एक टर्म रहता और वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहता तो लॉग लगा सकते थे, लॉग तो नहीं लगा सकते। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। जहाँ u इक्वल टू हो गया x पर पावर y एंड v इक्वल टू हो गया y पर पावर x, ठीक है। और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, u प्लस v को x के रिस्पेक्ट में और 1 को x के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हो, क्योंकि हमको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। x के रिस्पेक्ट में कह रहा है निकालने के लिए, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर दिए। u का x के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, 1 का x के रिस्पेक्ट में 0, ठीक है। यह हो गया पहला, ठीक। अब देखिए, नाउ u बराबर x पर पावर y, यानी कि du बटे डी एक्स निकालना है, तो वो हमको कहाँ से मिलेगा, इसी से ना। u इक्वल टू जो x पर पावर y है, यानी u जो x y के फंक्शन में उसी से मिल पाएगा, du बटे डी एक्स। अब यहाँ देख रहे हैं कि यह वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, यानी कि आप log लगा सकते हैं। log u टू द बेस ई बराबर log x पर पावर y टू द बेस ई इक्वल टू y इंटू log x टू द बेस ई log u टू द बेस ई, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि log u टू द बेस ई का x के रिस्पेक्ट में, y इंटू log x टू द बेस ई का x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब देखते हैं, यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो क्या करेंगे, u टू द बेस ई का u के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई du बटे डी एक्स। और यहाँ से देखिएगा, y को रखें log x का डेरिवेटिव तो 1 बटे x हो जाएगा, प्लस log x टू द बेस ई को रखें y का कितना, तो dy बटे डी एक्स। तो इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, तो 1 बटे यू, क्योंकि यह प्लेस सेम है। log u का u के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 बटे यू, du बटे डी एक्स बराबर y बटे एक्स प्लस log x टू द बेस ई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। तो du बटे डी एक्स इक्वल टू u इंटू वाई बटे एक्स प्लस log x टू द बेस ई डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। u का मान रख देते हैं, u का मान क्या है, x पर पावर y इंटू वाई बटे एक्स प्लस log x टू द बेस ई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब फिर से, अभी तो सिर्फ du बटे डी एक्स मिला है,
आपको चाहिए dv/dx भी, इसके लिए क्या, तो v बराबर y⁴x का हेल्प लेंगे। तो v इक्वल टू y⁴x है, यानी कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, log ऑफ v टू द bc, log ऑफ y⁴x टू द bc। इसको लिख सकते हैं लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज से, x इंटू लॉग y टू द bc, log ऑफ v टू द bc। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x इंटू लॉग ऑफ y टू द bc, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग v टू द bc का v के रिस्पेक्ट में, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में। x को रखे लॉग y टू द bc का y के रिस्पेक्ट में, और देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में पहले लिखेंगे, प्लस log y टू द bc को रखें x का x के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार मिलेगा क्या, 1/v इंटू dv/dx इक्वल्स टू x इंटू, इसका पहले मिलता y के रिस्पेक्ट में यानी कि 1/y इंटू dy/dx प्लस log y टू द bc और x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो dv/dx v इंटू x/y इंटू dy/dx प्लस log y टू द bc। चलिए v का मान रख देंगे, तो v का मान क्या है, y⁴x x/y इंटू dy/dx प्लस log ऑफ y टू द bc। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे जगह कितना बचा हुआ है। अभी जगह है, देखिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट से नाउ, चलिए इस तरह से लिखते हैं, देखिए फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से क्या जानते हैं, तो du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 0 है। तो अब du/dx का मान रखेंगे, तो देखिए du/dx का क्या मिला है, इसको मल्टीप्लाई करके रखना है। तो x⁴y को इससे मल्टीप्लाई किए, यानी कि x⁴y-1, क्योंकि x⁴1 है इंटू y, फिर x⁴y को इससे मल्टीप्लाई किए तो x⁴y इंटू लॉग ऑफ x टू द bc dy/dx प्लस, ज़रा सा देख लें, दिख तो रहा है, चलिए ठीक है, अभी तक क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, dv/dx का मान है y⁴x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर पावर 1 है, यानी कि y⁴x-1 इंटू x इंटू dy/dx। तो बड़ा सावधानी से थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है इसको, y⁴x को इससे y⁴x इंटू लॉग ऑफ y टू द bc इक्वल्स टू 0। तो अब dy/dx जिसमें है, इस टर्म में है और इसमें है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं, दोनों को लेफ्ट साइड रखते हैं पहले, और dy/dx कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x⁴y इंटू लॉग ऑफ x टू द bc, और यहाँ से बचेगा क्या, तो y⁴x-1 इंटू x इक्वल्स टू, यह दोनों टर्म जिसमें कि dy/dx नहीं है उसको क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी माइनस x⁴y-1 इंटू y माइनस y⁴x इंटू लॉग y टू द bc। देयरफॉर dy/dx x⁴y-1 इंटू y माइनस y⁴x इंटू लॉग ऑफ y टू द bc बटे, इससे माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस इतना x⁴y, एक मिनट, इंटू लॉग
एक्स टू द बेस ई प्लस वाई पर पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। यही हम लोगों का आंसर होगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए सबसे पहले। तो इसी का देखिए अब दूसरा मेथड बताते हैं। इससे सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा चला जाता है, तो दूसरा मेथड बताते हैं। चलिए देखते हैं। दिया गया है x पर पावर y प्लस y पर पावर x इक्वल टू 1। तो कुछ नहीं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देना। देखिए ऐसे तो लॉग नहीं लगाना क्योंकि प्लस में है। जब प्रोडक्ट में रहे या डिवीजन में रहे या सिर्फ वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहे, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं सिर्फ वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहे। यहाँ क्या है, पहला टर्म है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, दूसरा टर्म है, या तो टर्म आ जाता है प्लस माइनस में, इसलिए लॉग नहीं लगा सकते क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉपर्टीज़ फिर नहीं मिलता है लॉग से। एक्स की रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा कैसे, एक्स पर पावर वाई का एक्स की रिस्पेक्ट में, वाई पर पावर एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट में, और 1 का एक्स की रिस्पेक्ट में क्या, तो 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे यह समझना है। तो देखिएगा थोड़ा सा रफ वर्क में देखिए, कुछ फॉर्मूला देखते हैं लॉगरिथम्स का। देखिए ए पर पावर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स इंटू लॉग ए टू दी बेस ई। या कैसे लिखा जाता है केवल सब बताया हुआ है, पिछला वीडियो लेक्चर देखिए लॉगरिथम्स का, उसमें समझाया गया है। तो अब बताइए एक्स पर पावर वाई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पावर मल्टीप्लिकेशन में चला आता है और जो बेस है यहाँ आर्गूमेंट बन जाता है, बाकी दोनों का बेस ही देंगे। तो वही देखना, पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में, बेस एक्स है तो यहाँ आर्गूमेंट बन जाता है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। अगर आपको y पर पावर x लिखना हो तो क्या करेंगे, e पर पावर x इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस ई। बस इसी का यूज करते हैं और इससे बन जाता है। तो देखिएगा x पर पावर y को लिखेंगे e पर पावर y इंटू लॉग x टू द बेस ई का x के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर x इंटू लॉग y टू द बेस ई, इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में बराबर 0। अब देखिए यह पावर का प्लेस या प्लेस सेम होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के चेन रूल के अनुसार। ई पर पावर एक्स के लिए आपको चेन रूल बताए हुए हैं। तो देखिए सेम होना चाहिए, सेम तो नहीं है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किए y इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई से, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे y इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई से, और चूंकि यहाँ प्रोडक्ट में आ गया तो इसलिए चेन रुक जाएगा। प्लस यहाँ पर भी वही बात है, बेस पावर का प्लेस और यह प्लेस सेम नहीं है, तो ई पर पावर एक्स इंटू लॉग वाई टू द बेस ई, इसका एक्स इंटू लॉग वाई टू द बेस ई के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ई का एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x ही रहता है, यानी कि e टू द पावर y इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। और इसके लिए देखिएगा y को रखें लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, लॉग x को रखें
y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx जो कि हम लोगों को निकालना है। इसके लिए देखिएगा प्लस e टू द पावर x log y टू द बेस e का x log y टू द बेस e, यही पूरा रह जाता है x इंटू लॉग y टू द बेस e इंटू, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्ट, x को रखे log y टू द बेस e का x के रिस्पेक्ट में, तो आर्गूमेंट का प्लेस तो सेम नहीं हुआ, इसका मतलब dy से डिवाइड करना पड़ेगा और dy से मल्टीप्लाई, यानी कि इतना का y के रिस्पेक्ट में 1/y और dy से मल्टीप्लाई किए, dx तो नीचे था ही, तो डायरेक्ट लिख दिए log y का x के रिस्पेक्ट में क्या, तो 1/y dy/dx। तो सब छोटा छोटा स्टेप अब याद रखना चाहिए। log y टू द बेस e को रखे तो x का कितना 1, इतना हो गया इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको क्या, तो जब x पर पावर y को इतना लिख सकते हैं तो इस बात को भी तो x पर पावर y लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख देंगे, x पर पावर y इंटू y/x प्लस लॉग ऑफ x टू द बेस e इंटू dy/dx प्लस y पर पावर x, यहाँ से लिख दिए y पर पावर x को इतना लिखे देती है, इसको y पर पावर x इंटू x/y इंटू dy/dx प्लस लॉग ऑफ y टू द बेस e इक्वल टू 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो y-1 हो जाएगा इंटू y, x पर पावर y इंटू लॉग x टू द बेस e, यानी इसको इस दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई किए dy/dx प्लस y पर पावर x को इससे किया x-1 इंटू x इंटू dy/dx प्लस y पर पावर x इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस e बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा dy/dx जिसमें जिसमें है उसको कलेक्ट कर लेना है, यानी कि लेफ्ट साइड रखना है, dy/dx रख लिए, x पर पावर y इंटू लॉग x टू द बेस e, इससे बचा, और इससे क्या, तो प्लस y पर पावर x-1 इंटू x, बाकी जिसमें नहीं है उसको राइट साइड कर दिया, माइनस y पर पावर x इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस e माइनस x पर पावर y-1 इंटू y, देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लिए, y पर पावर x इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस e माइनस x पर पावर y-1 इंटू y बटे x पर पावर y, यानी कि यह डिवाइड में चला जाएगा, लॉग ऑफ x टू द बेस e प्लस y पर पावर x-1 इंटू x। आंसर मैच कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस कॉमन लेंगे, माइनस यदि कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आया कि नहीं, यह टर्म बाद में है, यहाँ पहले है, यहाँ बाद में, x पर पावर y-1 इंटू y पर पावर x इंटू लॉग y टू द बेस e माइनस बाकी यह टर्म x पर पावर y लॉग x टू द बेस e। समझ गए, तो इसको रखे थे सिर्फ मैच करने के लिए, इसको हटा देते हैं। तो चलिए इसको अब लिख लीजिए आप लोग। देखिए बाकी जो इसमें बचा हुआ है क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड दोनों तो सेम टाइप का है, यह भी वही बात है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। आज तो अब समय नहीं बचा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए